प्रश्न 1, द्विपदों को गुणा कीजिए। यहाँ पर हमें 2 पद दिए हैं, उनको हमें गुणा करना है। ओके, तो ये 2 पद हैं, इनको गुणा करना है, इसलिए बीच में गुणा का निशान है। ओके, तो अब हमें गुणा करना है। गुणा करने के लिए देखो, ये 2x है, इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इस वाली टर्म को इसके साथ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है। 2x के साथ इस पूरी टर्म को देखो, इस तरह निशान लगाते हैं। 2x के साथ ये पूरी टर्म, ओके, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर है +5, +5 के साथ इस पूरी टर्म को गुणा करेंगे, तो यहाँ +5 और ये वाली टर्म यहाँ पर। ओके, अब गुणा करते हैं, तो 2 चौक 8, x को x से गुणा करने पर x² होगा। अब 2x से -3 को गुणा, 2 तिया 6 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर x है, इस x को यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो 2x से इस टर्म की गुणा होके ये आंसर आ गया। अब 5 से इस टर्म को गुणा करना है, तो 5 से पहले 4x को गुणा करेंगे। 5 चौक 20, यहाँ पर x। अब 5 से 3 को गुणा करेंगे, 5 तिया 15 प्लस माइनस माइनस। ओके, गुणा हो गई। अब सिंप्लीफाई करेंगे, तो 8x², यहाँ पर 8x²। ओके, अब ये दोनों संख्याएं x की हैं, ये भी x की है, ये भी x की है। माइनस प्लस माइनस होता है, 20 में से 6 को माइनस करने पर 14x आएगा, और ये -15। इस तरह से इन दोनों पदों को गुणा करने पर ये आंसर आ गया। ओके, अब इन दोनों पदों को गुणा करना है। ओके, तो सबसे पहले इस y के साथ इस पूरी टर्म को गुणा करेंगे, तो यहाँ पे y और ब्रैकेट में ये वाली टर्म, ठीक है। उसके बाद -8 से इस पूरी टर्म को गुणा करेंगे, तो -8 और ब्रैकेट में ये वाली टर्म, ठीक है। अब आगे करते हैं, देखो y से 3y को गुणा करना है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, लेकिन 1 तो है। 3 एकम 3, y को y से गुणा करेंगे, y की घात 2। ओके, अब y से -4 को गुणा करना है, 4 एकम 4, और यहाँ पर y है, ये वाला y, प्लस माइनस माइनस। y के आगे कोई निशान नहीं है, इसको हम प्लस समझते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, y के साथ इस टर्म की हो गई गुणा, ये आ गया आंसर। अब -8 के साथ इस टर्म को गुणा करना है, तो 8 को 3y से, माइनस प्लस माइनस, 3 के आगे कोई निशान नहीं है, तो वो प्लस का माना जाएगा, इसलिए माइनस प्लस माइनस, 8 तिया 24, और यहाँ पर y है, तो यहाँ y। अब -8 से -4 को गुणा करना है, माइनस माइनस प्लस, 8 चौक होता है 32। ओके, तो -8 से हमने इस पूरे पद को कर दिया गुणा, तो ये आंसर आ गया। अब इसे करेंगे आगे सिंप्लीफाई, 3y² का 3y²। ये दोनों संख्याएं जो हैं y की संख्याएं हैं, तो इन्हें हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, 24 और 4 हो गया 28y, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है, तो आंसर में माइनस आएगा, और ये +32। तो इन दोनों पदों को गुणा करने पर ये आंसर आ गया। ओके, पार्ट 3 में हमें इन दोनों पदों को गुणा करना है, तो सबसे पहले 2.5l से इस पूरे पद को गुणा करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5l गुणा ये वाला पूरा पद। ओके,
फिर यहाँ पर है -0.5m, इसको यहाँ लिखेंगे और इस पूरे पद को दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब करेंगे गुणा। 2.5l से 2.5l को गुणा करना है। 2.5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 6.25 आएगा। l को l से गुणा करेंगे l²। ओके, अब 2.5l से 0.5m को गुणा करना है। 2.5 से 0.5 को गुणा करने पर 1.25 आएगा। यहाँ पर l है, यहाँ पर m है, इसको भी साथ में लिखना है। ओके, अब -0.5m से 2.5l को गुणा करना है। 0.5 से 2.5 को गुणा करने पर आंसर आएगा 1.25। माइनस प्लस माइनस। ओके, यहाँ पर l है, यहाँ पर m है, इनको भी साथ में लिखना है। फिर 0.5m से 0.5m को गुणा करना है। माइनस प्लस माइनस, 0.5 से 0.5 को गुणा करेंगे तो 0.25 आएगा। m को m से गुणा करेंगे तो m² आएगा। गुणा हो चुकी है पूरी, अब इसे करना है सिंप्लीफाई। तो ये 6.25l² यहाँ पर एज इट इज़। ओके, अब देखो ये प्लस 1.25lm है और ये माइनस 1.25lm है। दोनों संख्याएं सेम हैं, लेकिन एक प्लस की है, एक माइनस की है। ये हो गई कैंसिल, ये बच गया -0.25m²। इसको यहाँ लिख देंगे तो ये हो गया आंसर। पार्ट 4 में इन दोनों पदों को एक दूसरे से गुणा करना है। तो सबसे पहले a से इस पूरे पद को गुणा करेंगे, तो a और ये वाला पद ब्रैकेट में। ओके, फिर +3b से इस पद को गुणा करना है, तो +3b और ब्रैकेट में ये वाला पद दोबारा यहाँ पर लिख देंगे। अब करेंगे गुणा। a से x की गुणा, ये हो गया ax। a से 5 की गुणा, ये हो गया 5a। फिर 3b से x की गुणा, तो ये हो गया 3bx। ओके, फिर 3 से 5 की गुणा, ये हो गया 3 पंजे 15 और ये वाला भी साथ में लिख देंगे। दिस इज़ द आंसर। अब इन दोनों पदों को गुणा करना है, तो सबसे पहले 2p क्यों यहाँ लिखेंगे और ये वाला पद ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि गुणा कर रहे हैं तो बीच में गुणा का निशान। ओके, फिर 3q² यहाँ लिखेंगे और ये वाला पद ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर गुणा का निशान। ओके, अब गुणा करते हैं तो 2pq से 3pq को गुणा करना है। नंबर को नंबर से करेंगे, 2 तिया 6। p को p से किया तो p की घात 2। q को q से गुणा किया तो q की घात 2। ओके, अब 2pq से 2q² को गुणा करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर p है, लेकिन यहाँ पर p नहीं है, लेकिन यहाँ पर है तो लिखना पड़ेगा आंसर में। ओके, फिर यहाँ पर q है और यहाँ पर भी q है। यहाँ पर q की घात है 1, यहाँ पर q की घात है 2। 2 और 1 घातों को जोड़ना है, 2 और 1 हो गया 3, तो आंसर में आएगा q की घात 3। ओके, अब 3q² से 3pq को गुणा करना है। 3 तिया 9। फिर देखो यहाँ पर p है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, बट ये वाला p आंसर में यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ q की घात 2 है, यहाँ q की घात 1 है, तो 2 और 1 3, q की घात 3। ओके, अब
3q² को 2q² से गुणा करना है। तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, यहाँ पर q की घात 2 है, यहाँ पर भी q की घात 2 है, 2 और 2 हो गया 4, q की घात 4। ओके, अब 6p² q² एज इट इज़। अब ये दोनों संख्याएं जो हैं एक फैमिली की मेंबर्स हैं। देखो कैसे, pq की घात 3, pq की घात 3, तो ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गया तो प्लस का 5q की घात 3 आंसर आएगा। ओके, 9 में से 4 को माइनस किया तो 5, और जो ये यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको साथ में लिखते हैं। ओके, और लास्ट में है -6q की घात 4। ओके, दिस इज़ द आंसर। अब इन दोनों पदों को गुणा करना है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखो 4 है, इस 4 से पहले इस वाली टर्म को हमें गुणा करना होगा। तो 4 को a² से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4a²। ओके, फिर 4 से इस वाली टर्म को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पर है 3 तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर है b की घात 2 तो यहाँ b की घात 2। ओके, सिंपली हमने 4 को 2 से गुणा किया है। ओके, अब ये जो नए पद आए हैं इनको हमें गुणा करना है। तो 3/4a² को इस पूरे पद से गुणा करना है, तो यहाँ 3/4 a की घात 2 और ये वाला पूरा पद यहाँ लिख देंगे, बीच में गुणा का निशान। फिर 3b² से इस पूरे पद को गुणा करना है, तो 3b² को यहाँ लिखेंगे और ये वाला पूरा पद यहाँ। ठीक है, अब आगे गुणा करते हैं। तो 3/4 a की घात 2 से 4a की घात 2 को गुणा करेंगे। सिंपल है बहुत। देखो, क्योंकि ब्रैकेट है, बीच में गुणा का निशान है, इसका मतलब हम तिरछा कैंसिल कर सकते हैं। 4 से 4 हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर जो बचा है वो आंसर में लिख देंगे। 3 बचा है, a की घात 2, a की घात 2, 2 और 2 हो गया 4। घातें जुड़ती हैं, ओके, अल्फ़ाबेट्स की। ठीक है, 2 और 2 4, तो a की घात 4 आ गया। ओके, अब 3/4 को देखो, 3/4 को हमने इससे गुणा किया तो यहाँ तो कैंसिल हो गया, लेकिन अभी 3/4 को हमें इस संख्या से भी गुणा करना है। ओके, तो अब ये दोबारा 3/4 ही है क्योंकि हम यहाँ गुणा कर रहे हैं। अब देखो, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 3 से 3 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ओके, अब जो बचा है उसको लिख देते हैं। क्या क्या बचा है देखो, एक तो ये वाला 2 बचा है, इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद a की घात 2 बचा है, उसको यहाँ लिख दिया। फिर ये b की घात 2 बचा है, इसको यहाँ पर लिख दिया, और प्लस माइनस माइनस। वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब 3b² से इस पूरी टर्म को गुणा करना है, तो 3b² से 4a² को गुणा करेंगे। 3 चौक 12, a की घात 2, b की घात 2, प्लस माइनस माइनस। अब 3b² से इस टर्म को गुणा करना है, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 3 से 3 हो गया कैंसिल। ओके, तो क्या बचा है वो लिख देते हैं। देखो, यहाँ पे बचा है -8, यहाँ लिख दिया। b की घात 2, b की घात 2, अल्फ़ाबेट्स की घातों को जोड़ते हैं, तो 2 और 2 हो गया 4, b की घात 4 आ गया। ओके, अब 3a की घात 4। अब आप देख सकते हो ये दोनों नंबर्स एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ a² b² है, यहाँ पर भी a² b² है, तो ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। 12 में से 2 को माइनस किया तो आ गया 10, और जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं ये साथ में लिख देंगे।
यहाँ पर है -8b की घात 4, तो यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया आंसर। प्रश्न 2, गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों पदों को हमें गुणा करना है। ओके, तो सबसे पहले 5 से इस पद को गुणा करना है, तो 5 गुणा ये वाला पद यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर -2x से इस पूरे पद की गुणा करनी है, तो यहाँ -2x ब्रैकेट में ये वाले पद को हम लिख देंगे। ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। ओके, अब 5 से 3 को गुणा करेंगे, 5 तिया 15। 5 से x को गुणा करेंगे तो 5x। ओके, फिर -2x से 3 को गुणा करेंगे, 2 तिया 6, माइनस प्लस माइनस और ये वाला x साथ में लिख देंगे। अब 2x से x को गुणा करेंगे, तो यहाँ 2 एकम 2, माइनस प्लस माइनस, x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 2। ओके, अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर 15। अब ये दोनों नंबर्स एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, क्योंकि इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है। तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया तो 1, माइनस का 1, लेकिन हम 1 नहीं लिखते हैं, इसको हम 1x ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन 1 को लिखना नहीं है। अब 6 क्योंकि बड़ा है और माइनस का है तो यहाँ पर माइनस। ओके, फिर -2x² है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया आंसर। अब यहाँ पर इन दोनों पदों को गुणा करना है, तो सबसे पहले x के साथ इस पूरे पद की गुणा करनी है, तो यहाँ पर x और ब्रैकेट में ये वाला पद लिख देंगे। फिर 7y के साथ इस पूरे पद की गुणा करनी है, तो यहाँ 7y और ब्रैकेट में ये वाला पद लिख देंगे। ओके, अब करते हैं गुणा। x को गुणा करना है 7x के साथ, तो यहाँ पर 7, x को x से गुणा करेंगे, x की घात 2, प्लस माइनस माइनस। अब x को y से गुणा करना है, तो xy आ जाएगा। ओके, अब 7y से 7x को गुणा करना है, 7 सत्ते 49, x को y से गुणा करेंगे तो xy आएगा। अब 7y से y को गुणा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 7 है तो 7, y को y से गुणा करेंगे तो y की घात 2 आएगा। अब 7x²। अब ये दोनों नंबर्स एक फैमिली के मेंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy है। माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे xy के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है। ओके, तो 49 में से 1 को घटाएंगे, 48। बड़ा नंबर प्लस का है तो यहाँ प्लस और यहाँ xy और यहाँ पर है -7y², इसको लिख देंगे। ये हो गया आंसर। पार्ट 3 में इन दोनों पदों की गुणा करनी है, तो सबसे पहले a² के साथ इस पद की गुणा करनी है, तो यहाँ पर a² गुणा का निशान, ब्रैकेट में इस वाले पद को यहाँ लिख देंगे। फिर b से इस वाले पद की गुणा करनी है, तो यहाँ पर b गुणा का निशान, ब्रैकेट में इस वाले पद को लिख देंगे। ओके, अब इसे करते हैं गुणा। a² को a से गुणा करना है। जब भी अल्फ़ाबेट्स की गुणा होती है तो इनकी घातें जुड़ती हैं। यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, 2 और 1 हो गया 3, तो ये आ गया a की घात 3। फिर a² से b² को गुणा करना है, तो ये आ जाएगा a² b²। फिर b को a से गुणा करना है, तो ये हो गया ab। फिर b से b² को गुणा करना है। अल्फ़ाबेट्स की घातें प्लस होती हैं,
तो यहाँ पर b की घात 1 है, ये 2 है, 2 और 1 हो गया 3, ये हो गया b की घात 3। दिस इज़ द आंसर। अब इन दोनों पदों को एक दूसरे से गुणा करना है, तो सबसे पहले p स्क्वायर के साथ इस पद को गुणा करना है। तो p स्क्वायर गुणा ब्रैकेट में ये वाला पद, फिर माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ माइनस क्यू स्क्वायर। अब माइनस क्यू स्क्वायर से इस पूरे पद को गुणा करना है, तो यहाँ माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में ये वाला पूरा पद। अब करते हैं गुणा। p स्क्वायर से 2p को गुणा करना है, तो यहाँ पर 2। अब अल्फ़ाबेट्स की घातें प्लस होंगी, तो यहाँ p की घात 1 है, 2 और 1 3, p की घात 3 हो गया। p स्क्वायर से q को गुणा करना है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर q। अब q स्क्वायर से 2p को गुणा करना है, तो यहाँ पर 2 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर p और ये वाला q स्क्वायर। अब q स्क्वायर से q की गुणा करनी है, तो अल्फ़ाबेट्स की घातें प्लस होती हैं। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात है 1, 2 और 1 हो गया 3, तो ये हो गया q की घात 3। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 3 सरल कीजिए। पार्ट 1 में हमें इन दोनों पदों को एक दूसरे से गुणा करना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से इस पूरे पद की गुणा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और ये वाला पद यहाँ पर। उसके बाद -5 से इस पद की गुणा, तो यहाँ -5 ब्रैकेट में ये वाला पद। अब यहाँ साथ में +25 भी है, तो इसको भी लिखना है। अब करते हैं गुणा। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करना है, तो अल्फ़ाबेट्स की घातें प्लस होती हैं। यहाँ पर है एक्स की घात 1, 2 और 1 हो गया 3, तो आंसर आ गया एक्स की घात 3। अब एक्स की घात 2 को 5 से गुणा करना है, तो 5x स्क्वायर। फिर -5 को x से गुणा करना है, माइनस प्लस माइनस और 5x। ओके। अब -5 को 5 से गुणा करना है, तो माइनस प्लस माइनस, 5 पंजे 25 और साथ में है +25। ओके। अब आप देख सकते हैं ये -25 है, ये +25 है, ये हो गया कैंसिल। ओके। तो यहाँ पर जो बचा है वही है हमारा आंसर। यहाँ पर इन दोनों पदों को गुणा करना है, तो सबसे पहले a स्क्वायर को इस पूरे पद से गुणा करना है, तो यहाँ a स्क्वायर ब्रैकेट में ये वाला पद, फिर +5 से इस पद को गुणा करना है, तो यहाँ +5 ब्रैकेट में ये वाला पूरा पद, साथ में +5 भी है, इसको यहाँ पर लिख देंगे। ओके। अब करते हैं गुणा। a स्क्वायर को b की घात 3 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा a की घात 2, b की घात 3। फिर a स्क्वायर से 3 को गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब 5 से b की घात 3 को गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 5b की घात 3। अब 5 से 3 को गुणा करना है, 5 तिया 15 और ये वाला +5 साथ में। अब 15 + 5 होता है 20। ओके। तो यहाँ 20 और बाकी जो भी यहाँ पर है वो है आंसर। ओके। पार्ट 3 में इन दोनों पदों को गुणा करना है, तो t को इस पूरे पद से गुणा करना है, यहाँ पर t ब्रैकेट में ये वाला पद लिख देंगे। फिर s स्क्वायर के साथ इस पद को गुणा करना है, तो यहाँ s स्क्वायर ब्रैकेट में ये वाला पद यहाँ पर लिख देंगे। ओके। अब करेंगे गुणा। t को t स्क्वायर से गुणा करेंगे, अल्फ़ाबेट्स की घातें प्लस होती हैं। यहाँ पर t की घात 1 है और ये 2, 2 + 1 = 3,
ये हो गया t की घात 3। अब t को s से गुणा करना है, प्लस माइनस माइनस s को t से गुणा किया st। अब s स्क्वायर को t स्क्वायर से गुणा करना है, तो यहाँ पर s स्क्वायर t स्क्वायर। अब s स्क्वायर को s से गुणा करना है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर s की घातें प्लस होंगी, 2 और 1 3, माइनस s की घात 3। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 4 में भी हमें गुणा ही करना है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 पद दिए हैं, ठीक है। तो गुणा करना शुरू करते हैं। देखो कैसे करना है। सबसे पहले इस a से इस ब्रैकेट को गुणा करना है, तो यहाँ पर a, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर, फिर प्लस b से इस ब्रैकेट को गुणा करना है, तो यहाँ प्लस b और ये वाली वैल्यू यहाँ पर, ये हो गई इन दोनों पदों की गुणा। अब इस पे चलते हैं, यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस। अब इस a से इस वाले पद को गुणा करना है, तो यहाँ पर a, ये वाला पद ब्रैकेट में, ओके। फिर माइनस b से इस पद की गुणा करनी है, तो ये माइनस b, यहाँ पर ये वाला पद, ये हो गई इन दोनों पदों की गुणा। अब 2 से इस पूरे पद की गुणा, तो 2 से ac को गुणा करेंगे 2ac, 2 से bd को गुणा करेंगे 2bd, इसकी तो गुणा हो गई पूरी। अब a से c को गुणा करेंगे ac, प्लस माइनस माइनस, a से d को गुणा करेंगे ad, ओके। फिर b से c को गुणा करेंगे bc, प्लस माइनस माइनस, b से d को गुणा करेंगे bd, ओके। अब a से c को गुणा करना है ac, a से d को गुणा करना है ad। अब माइनस b से c को गुणा करना है, माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया bc, माइनस प्लस माइनस, b से d को गुणा करना है bd, और ये वाले दोनों नंबर्स यहाँ पर। अब सम को इजीली सॉल्व करने के लिए जो एक फैमिली के मेंबर्स हैं उनको साथ में लिखेंगे। देखो ac ac, फिर ये वाला ac, ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, ओके। फिर माइनस ad ये लिखा यहाँ पर, और प्लस ad ये वाला, ये यहाँ पे लिख दिया, ओके। फिर प्लस bc यहाँ पे लिखा, और माइनस bc यहाँ पर लिखा। फिर माइनस bd यहाँ पर लिखा, ये माइनस bd यहाँ पर लिखा, ओके। फिर 2ac 2bd, ये एक परिवार के सदस्य हैं, ये भी एक परिवार के सदस्य हैं, ये भी एक परिवार के सदस्य हैं, ये भी। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखो 1 और 1 2ac, यहाँ माइनस ad प्लस ad ये हो गया कैंसिल, प्लस bc माइनस bc ये भी कैंसिल, माइनस bd माइनस bd, माइनस माइनस होता है प्लस, ओके। तो 1 bd ये हो गया 2bd, निशान माइनस का आएगा, और ये 2ac ये 2bd। अब ये माइनस 2bd ये प्लस 2bd कैंसिल, ये 2ac और ये 2ac, 2 और 2 हो गया 4ac। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 5 में हमें ये संख्याएं दी हैं जिन्हें हमें गुणा करना है। सबसे पहले इन दोनों पदों को एक दूसरे से, फिर इन दोनों पदों को एक दूसरे से गुणा करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। x से इस पद की गुणा, तो यहाँ पर x लिखेंगे और ब्रैकेट में इस वाली पद को यहाँ पर लिख देंगे। फिर y से इस पद की गुणा, तो यहाँ y और ब्रैकेट में इस वाले पद को लिख देंगे। ये हो गई इन दोनों पदों की गुणा। अब यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पर बीच में ये वाला प्लस, ओके। देखो ये दोनों टर्म की गुणा तो यहाँ तक है, ओके। फिर यहाँ प्लस, तो यहाँ बीच में प्लस। अब इन दोनों पदों को एक दूसरे से गुणा करना है, तो यहाँ पर x, ये वाला x को इस पूरे पद से गुणा करना है, तो यहाँ पर x और ब्रैकेट में ये वाला पद। फिर 2y से इस पद को गुणा करना है, तो 2y और ब्रैकेट में ये वाला पद, ओके। यहाँ से यहाँ तक। अब करते हैं गुणा। तो
x को 2x से गुणा, तो ये हो जाएगा 2 और अल्फ़ाबेट्स की घातें प्लस होती हैं, x की घात 1, x की घात 1, एक और एक 2, तो हो गया x की घात 2। अब x से y की गुणा, xy हो गया। अब y से 2x की गुणा, तो 2 एकम 2, x को y से गुणा करेंगे xy, ओके। y से y की गुणा, तो अल्फ़ाबेट की घातें प्लस होती हैं, y की घात 1, y की घात 1, तो ये हो गया 1 और 1 2, यानी कि y की घात 2। अब x को x से गुणा, x की घात 2, x को y से गुणा, xy प्लस माइनस माइनस। अब 2y से x की गुणा, तो ये हो जाएगा 2xy, 2y से y की गुणा, तो 2 एकम 2 और y को y से गुणा करेंगे, y की घात 2 होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट की घातें प्लस होती हैं। यहाँ y की घात 1, यहाँ y की घात 1, 1 + 1 हो गया 2। अब जो एक परिवार के मेंबर हैं उनको एक साथ लिखेंगे। 2x², ये वाला x² है ना, x की घात 2, x की घात 2, ये एक परिवार के मेंबर हैं। xy, अब इसका साथी है ये वाला 2xy, तो इनको साथ में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे -xy भी है, ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। फिर है 2xy, ये 2xy, और फिर y की घात 2 और ये वाला y की घात 2। देखो ये एक परिवार के मेंबर हैं, क्योंकि xy 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 xy, x की घात 2, x की घात 2, ये एक परिवार के मेंबर हैं, और ये y की घात 2, y की घात 2, इसलिए ये भी एक परिवार के मेंबर हैं। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। 2 और 1 3 x², ओके। यहाँ पर +xy -xy हो गया कैंसिल, 2 और 2 4xy। अब यहाँ पर 1 है ना, y² के साथ कुछ नहीं है, लेकिन 1 तो है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1y² आएगा। 1 यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको हम 1y² ही बोलेंगे। अब क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, तो यहाँ माइनस, ये हो गया आंसर। यहाँ पर हमें इस पद को इस पूरे पद से गुणा करना है, तो सबसे पहले x को इस पूरे पद से गुणा करना है। यहाँ पर x ब्रैकेट में ये पूरा पद लिखेंगे, उसके बाद y से इस पद को गुणा करना है, तो यहाँ पर y ब्रैकेट में ये वाला पूरा पद लिख देंगे। अब करते हैं गुणा। x को x² से, यहाँ पर x की घात 1 है, अल्फ़ाबेट्स की घातें प्लस होंगी, 2 और 1 हो गया 3, तो x की घात आ गई 3। उसके बाद x को -xy से गुणा करना है, प्लस माइनस माइनस, x की घात 1, x की घात 1, 1 और 1 2, तो x की घात 2y। फिर x को y² से गुणा करना है, तो xy², ओके। उसके बाद यहाँ पर y से x² को गुणा करना है, तो ये हो गया x²y। फिर y से xy को गुणा करना है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर x है, यहाँ पर नहीं है, तो ये वाले x को यहाँ पर हम लिख देंगे, ओके। अब y को y से गुणा करेंगे, तो y की घात 1, y की घात 1, 1 और 1 हो गया 2, तो y की घात 2। उसके बाद y से y की घात 2 को गुणा करना है, यहाँ y की घात 1, यहाँ y की घात 2, 2 और 1 हो गया 3, तो ये आ गया y की घात 3, ओके। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके लिए जो एक फैमिली के मेंबर्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर x की घात 3, यहाँ पर x की घात 3। अब यहाँ पर x²y यहाँ पे लिखेंगे, और ये भी है x²y, ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। फिर xy² और यहाँ पर ये वाला xy², ये दोनों भी एक परिवार के सदस्य हैं, और y की घात 3। अब
ये माइनस और ये प्लस पूरा पूरा हो गया कैंसिल। ये प्लस का और ये माइनस का ये भी हो गया कैंसिल। तो आंसर आ गया x की घात 3 प्लस y की घात 3। इस प्रश्न में हमें इस पद को इस पद से गुणा करना है और यहाँ पर ये नंबर्स भी दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं गुणा। 1.5x से इस पूरे पद की गुणा करनी है। तो यहाँ पर 1.5x ब्रैकेट में ये वाला पद, फिर है -4y, इसको यहाँ लिखेंगे। -4y से इस पूरे पद की गुणा करनी है। तो -4y ब्रैकेट में ये वाला पद और ये वाले नंबर्स यहाँ पे एज इट इज़। ओके, अब करते हैं गुणा, ठीक है। 1.5 से 1.5 की गुणा करनी है। 1.5 से 1.5 की गुणा करेंगे तो आएगा 2.25। x की x से गुणा करेंगे, x की घातें प्लस होंगी। यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है, एक और एक हो गया 2। अब 1.5x से 4y की गुणा। 1.5 से 4 की गुणा करेंगे 6.0 आएगा। x को y से गुणा करेंगे xy। फिर 1.5x से 3 की गुणा। 1.5 से 3 की गुणा करने पर 4.5 आएगा और ये वाला x यहाँ पर। ओके, अब -4y से 1.5x की गुणा। तो 4 से 1.5 को गुणा करेंगे 6.0 आएगा। x को y से गुणा करेंगे xy, माइनस प्लस माइनस। अब 4y से 4y की गुणा, तो 4 चौक 16 माइनस प्लस माइनस। y को y से गुणा करेंगे तो y की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट की घातें प्लस होती हैं। y की घात 1, y की घात 1, y की घात 2 हो गया। अब -4y से 3 की गुणा। 4 तिया 12। ओके, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे y है, ये साथ में। अब ये जो नंबर्स हैं वो एज इट इज़। अब आगे चलते हैं, तो एक फैमिली के मेंबर्स को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर 2.25x² एज इट इज़, 6.0xy यहाँ पर। अब इसका साथी है ये वाला। ओके, तो ये एक परिवार के सदस्य हैं, बिकॉज xy xy। 4.5x यहाँ पर इसका साथी है ये वाला 4.5x, तो यहाँ पे लिख देंगे ये भी x ये भी x। फिर -16y², इसका साथी कोई नहीं है। फिर -12y यहाँ पर और ये +12y यहाँ पर। ये दोनों एक परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि ये भी y ये भी y। ओके, अब करते हैं सिंप्लीफाई। ये एज इट इज़। अब देखो, प्लस का 6.0 माइनस का कैंसिल, 4.x प्लस का ये माइनस का कैंसिल, -12y प्लस 12y कैंसिल, ये बच गया। इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया आंसर। पार्ट 8 में इन दोनों पदों की गुणा करनी है। ओके, तो गुणा करते हैं। सबसे पहले a से इस पद की गुणा, तो यहाँ a ब्रैकेट में ये वाला पद। फिर है b से इस पद की गुणा, तो यहाँ b ब्रैकेट में ये वाला पद। फिर है c से इस पद की गुणा, तो यहाँ पर c ब्रैकेट में ये वाला पद। ओके, अब करते हैं गुणा। a को a से गुणा करेंगे a², a को b से गुणा करेंगे ab, a को c से गुणा करेंगे ac। ये हो गई हमारी यहाँ तक की गुणा। आगे चलते हैं। b को a से गुणा ab, b को b से गुणा b की घात 2, b को c से गुणा -bc, बिकॉज प्लस माइनस माइनस। ये हो गई b से गुणा। अब c से इस पद की गुणा, तो c से a की गुणा ac, c से b की गुणा bc, c से c की गुणा c²। ओके,
चलो हो गई गुणा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ए स्क्वायर ए बी, एक फैमिली के मेंबर्स को एक साथ लिखेंगे। ये ए स्क्वायर ए बी यहाँ पर, अब देखो ये वाला ए बी यहाँ पर, ये एक परिवार के सदस्य हैं। ओके, माइनस ए सी यहाँ पर, प्लस ए सी यहाँ पर, ये दोनों एक परिवार के सदस्य हैं। फिर माइनस बी सी, ये प्लस बी सी यहाँ पर, ये दोनों एक परिवार के सदस्य हैं। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ए स्क्वायर, ये प्लस ए बी, ये प्लस ए बी, और ए बी, हाँ ये प्लस ए बी, ये प्लस ए बी, तो एक ए बी और एक ए बी हो गया 2ab। ओके, अब ये माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, यहाँ पे बच गया बी स्क्वायर, ये रहा, सी स्क्वायर ये रहा। दिस इज़ द आंसर।